हेलो एवरीवन। सो गाइस यू नो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन उसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। और दोस्तों क्या बताना होगा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्या फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आप आंसर लिख रहे हो उसके ऊपर। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्या ये कार्बोकेटाइन है एंड 4 टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन्स आर देयर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इसको अगर हम लोग एबीसीडी करते हैं, ए ये बी है, ये सी है और ये डी है आपका, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा दोस्तों डी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सी आएंगे और उसके बाद बी और उसके बाद दोस्तों ए आएंगे, राइट। यानी कि ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन एंड आफ्टर दैट ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल कौन कौन होते हैं, यहाँ पर होगा दोस्तों प्लासा इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, राइट। ये बात समझ में आया। तो दोस्तों क्या है कि प्लासा इफेक्ट, अब देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यू नो ये खुद अपने आप मतलब मिथाइल है, तो एक्स्ट्रा में मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम होगा ये। अब देखो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, राइट। और दोस्तों ये कार्बोकेटाइन जो है प्लस चार्ज जिसके ऊपर है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और ये कार्बन यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, ये भी इधर अल्फा होगा, इधर भी अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, राइट। तो प्लासा इफेक्ट अगर देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप का होता है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा इससे। फिर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है और भी ज्यादा होंगे, यहाँ पर 3 है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बात समझ में आया। अब देखो हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, राइट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ कर सकते हो और उस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसिस उतना ही स्टेबल हो जाएगा, बात समझ में आया। सो गाइस ये 2 फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।